सबसे पहले आपको बताएं कि मस्तूंग के इलाके खड़कूचा में तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट ताहिर शहीद हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मस्तूंग के इलाके खड़कूचा में वाकया पेश आया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं कि अपने बयान पर कायम हूं, साहिवाल ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया। उन्होंने कहा कि चंद दिन इंतजार करें, सारे मामलात सबके सामने आ जाएंगे। GIT की रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन कर दिया गया है। वजीर कानून पंजाब ने साहिवाल वाक़े पर आज ऑन कैमरा ब्रीफिंग देने का भी ऐलान किया। सानहे से मुतल्लिक वजीर आला पंजाब कहते हैं कि हमने इंसाफ की फराहमी का वादा पूरा किया। 72 घंटे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान पर अमल करके दिखाया। JIT की इब्तिदाई रिपोर्ट के तनाजुर में फैसले करके जिम्मेदारों का तयन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नए पाकिस्तान में कानून से तजावुज करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सानहे साहिवाल में जाँ बहक होने वाले जीशान की अहलिया ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सवाल उठाया कि अगर भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर उनके शौहर को जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अगर जीशान मतलूब था या उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था तो वो पहले सामने क्यों नहीं लाया गया। वो वांटेड थे, पूरे मुल्क में कहीं भी कोई उसके ख़िलाफ़ पर्चा, कोई FIR दर्ज हो तो उन्होंने ये सामने क्यों नहीं लाया। उन्होंने इसको टारगेट किया है। अगर जो एक कुलभूषण को ज़िंदा गिरफ़्तार कर सकते हैं तो इन्होंने अवाम के पुरजोर मुतालबात के बावजूद उसको अभी तक फांसी नहीं दी जा सकती और ना ये हुकूमत मेरे ख्याल में इस काबिल है कि उसको फांसी दे सकेगी। तो इसको क्यों ज़िंदा गिरफ़्तार नहीं किया गया। क्या उनके कोई भी महकमा, पुलिस या कोई एजेंसी कोई भी इस काबिल नहीं थी कि इसको ज़िंदा गिरफ़्तार कर सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अवाम बेफिक्र रहें, साहिवाल वाक़े में जुल्म करने वालों को करार वाकई सज़ा मिलेगी। सानेहा मॉडल टाउन वाक़े को तो कई माह तक हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी। साहिवाल वाक़े के 72 घंटे के अंदर फौरी एक्शन हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने यह कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि पुलिस निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार की क़यादत में पुलिस का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। कराची में भी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ही शहरियों के लिए ख़तरा बन गए। कोरंगी कराची में मुबैना मुकाबले में ज़ख्मी मियाँ बीवी को पुलिस की ही गोलियां लगी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। अफजल नदीम डोगर ने हमें ज्वाइन किया है। डोगर साहब ये बताएगा तहकीकात में क्या बात सामने आई है और अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। जो फिल वक्त तो जो फौरी तौर पे किया वो तो मुकदमा दर्ज किया गया है और 20 तारीख को जो वाक़या हुआ, गुज़िश्ता रात मुकदमा दर्ज हुआ तकरीबन 2 दिन के बाद। इसमें ताख़ीर की वजह जो पुलिस हुकाम बताते हैं, उनकी फैमिली के वो मेंबरान या मुतासरीन जिनसे जख्मी हुए हैं मियाँ बीवी, उनसे कोशिश की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से किसी ने कार्रवाई पुलिस के खिलाफ करने के लिए दरख्वास्त ना दी और ना ही कोई बयान दिया। लेकिन जो फिर इन्होंने अपने तौर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है जिसमें SHO मुद्दई हैं और उन्होंने जो नामजद किया है उसमें 2 पुलिस एहलकार हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही पुलिस एहलकार हैं जो जिन्होंने बताया कि वो वहाँ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान ने उनसे मुबैना तौर पर राइफल छीनने के बाद वो उन्होंने ताक़ब किया। उन्होंने मुल्जमान ने फायरिंग की। जो रवायती एक तरीका मुकाबले का होता है उसमें जवाबी फायरिंग के दौरान जो है वो मुल्जमान तो फरार हो गए, लेकिन इनकी राइफल जो है वो फेंक गए और उस गोलियां लगने से जो पुलिस ने अब तक की तफ्तीश की है वो साबित हुआ है कि वो गोलियां जो है वो पुलिस एहलकारों की जो राइफल से गोलियां चलाई गई उनमें से गोलियां लगी हैं। ठीक है अफजल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी वाक़े पर मजीद बात करेंगे। SSP कोरंगी सैयद अली रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली रजा साहब, कहिएगा इस वाक़े में तो पुलिस एहलकारों की सरी गफलत सामने आई है। अगर कोई शख्स एहलकारों से बंदूक छीनकर भागे तो पुलिस एहलकार क्या इस तरह से फायरिंग करेंगे कि आम शहरी जद में आ जाए? क्या प्रोटोकॉल होता है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मैं इसको कहूँगा वाक़या था जिसमें 2 मासूम शहरी जख्मी हुए। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जानें बची हैं। बहरहाल इसमें हुआ ये था कि जो अपेरेंटली इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से और इंक्वायरी से पता चला था कि ये दोनों एहलकार एक जगह चेकिंग कर रहे थे और जहाँ वो स्पीड में मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे और आते हुए इनको रोका है, तो उन्होंने रोकते ही इनको इमीडिएटली गन पॉइंट पे लिया और राइफल छीनी है और पुलिस वालों को मौका ही नहीं दिया और फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की, जिसपे इन्होंने जवाबी फायरिंग की है जो दूसरी राइफल इनके पास थी उससे, और उससे इन्होंने 2 फायर किए हैं। वो पैनिक उधर हुआ है, वो भी आगे गए हैं, वहां पे जाके उन्होंने राइफल पे की है। जो जिस वक्त मैं स्पॉट पे पहुंचा था जिस दिन इंसिडेंट हुआ है, ये वहाँ पे लोग जो है शायद थे, कुछ बच्चे थे, कुछ उनके बड़े थे, उन्होंने मुझे बताया। मीनवाइल जो क्रॉस फायर हुआ था उसमें
ये दोनों राहगीर जख्मी हुए थे। पहले हमें अंदाजा नहीं था कि, लेकिन अब कभी इम्कान है, काफी हद तक चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं, क्योंकि अभी एमएल की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। बहरहाल शवाहिद जो इनिशियली इकट्ठा हुए हैं उससे अंदेशा ये है कि पुलिस की फायरिंग से ही दोनों जख्मी हुए थे और दोनों गोलियां जो हैं वो उनके हस्बैंड और वाइफ को वो शायद पुलिस की लगी होंगी, जिसकी वजह से गफलत और लापरवाही की वजह से ही हमने उनको उसी सेक्शन में अरेस्ट किया, दोनों सिपाहियों को। क्वार्टर गार्ड में पहले कर चुका था, कल डीआईजी साहब ने भी उनको सस्पेंड कर दिया था और फिर एफआईआर के बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया हमने। अच्छा, ये मुकदमा दर्ज करने में देर क्यों हुई है एसपी साहब? मुकदमा दर्ज करने में देर इसलिए हुई है कि पहले हम चाह रहे थे कि जो एक्चुअल कंप्लेनेंट है, जो दोनों जख्मी हुए हैं, वो आके एफआईआर कराएं, ताकि फिर उस एफआईआर में कोई किसी किस्म की भी कोई क्वेश्चन ना खड़ा हो सके। और ये बात हमने उनको कही भी थी। जो खातून जो जख्मी हुई थी उनके वालिद से भी राब्ता हुआ था, मेरा भी राब्ता हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे दामाद इस चीज का फैसला करेंगे। वो जख्मी थे, फिर उनके पास मैं हॉस्पिटल भी गया था, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उन्होंने भी ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो 2-3 दिन जब गुजर गए और उनकी तरफ से नहीं आया, फिर ज्यादा उनको प्रेशराइज हमने भी नहीं किया, तो फिर मतलब इससे ज्यादा देर हम कर नहीं सकते थे, तो हमने स्टेट की तरफ से फिर एफआईआर की जी। अच्छा, ये बताइएगा एसएसपी साहब कि आप क्या समझते हैं, क्या पुलिस एहलकारों की तरबियत में कोई फुकदान है, कोई खामियां हैं? हम अक्सर देखते हैं इस तरह के वाकयात होते हैं, राहज़नी की कोई वारदात या पुलिस चोरों को, मुल्जिमान को पकड़ने का इशारा करती है, रोकने का इशारा करती है, उन पर फायरिंग करती है, लेकिन इसकी जद में शहरी आ जाते हैं। तो क्या पुलिस को भी ट्रेन करने की जरूरत है? आज एक इजलास हुआ है वजीर आला की ज़ेर सदारत, उसमें भी इस बात पर बरहमी का इजहार किया वजीर आला ने। जी देखिए, आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले भी इस किस्म का एक डिफेंस में वाकया हुआ था और उसके बाद फिर ये एसओपी बनी थी कि तमाम पुलिस एहलकारों को रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा, और उसमें फिर ऑर्डर हुआ था आईजी साहब की तरफ से कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रजाकाबाद और आरआरएफ का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे ट्रेनिंग होगी और रिफ्रेशर कोर्स आज भी चल रहा है वहाँ पे। ज़ाहिर है 30,000 से ऊपर की फोर्स है कराची की और इनकी सिंध पुलिस की तकरीबन 1.25 लाख ऊपर फोर्स है, तो उनको रिफ्रेशर में टाइम तो लगेगा, लेकिन बहरहाल वो डेली बेसिस पे जा रहे हैं वहाँ पे और उनके रिफ्रेशर कोर्सेज हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि थोड़ी सी इस किस्म के वारदात में आप देखेंगे कमी आई है, काफी अर्से के बाद इस तरह का वाकया हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और ज़ाहिर सीनियर कमांड की भी ये कोशिश है और हमेशा से रही है कि इन चीज़ों को प्रोफेशनली जितना इनको ट्रेन कर सकते हैं करें, ताकि ऐसी मिसहैंडलिंग ना हो सके किसी किस्म की। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एसएसपी सैयद अली रज़ा अपना वक्त देने के लिए, और अफजल नदीम डोगर हमें इस मामले से मुतालिक रिपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम के खात्मे पर फोकस है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अमन अमान से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल किया और उनका कहना था कि PSHS में मुबैना टारगेट किलिंग के वाक़े पर उन्होंने इजहार बरहमी भी किया और इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध ने कब्ज़े की जगहों पर बने पुलिस स्टेशन कानूनी मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि क्वेटा जाने वाली बसेज में एडिशनल पेट्रोल टैंक रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की वजीर आला ने। एडिशनल IG कराची ने बताया कि PECHS में सरकारी अफसर का कत्ल जाती दुश्मनी लगता है। मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वजीर आला ने पुलिस सरबराह को एहलकारों की तरबियत की हिदायत दी है। जो कोरंगी के अंदर पिछले दिनों एक वाकया हुआ जहां पर क्रॉस फायर में एक कपल ज़ख्मी हो गया, उसके बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि ऐसे क्यों वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, और इस बात की हिदायत की इंस्पेक्टर जनरल को कि आप ऐसे तरीके से अपनी पॉलिसी तरतीब करें, ऐसे तरीके से अपने पुलिस जवानों को ट्रेन करें कि जब फोर्स एक्सरसाइज करने का वक्त हो तो रीज़नेबल तरीके से फोर्स एक्सरसाइज करें। इस तरह जो स्ट्रेट फायर कर दिया जाता है ये गलत तर्ज़ अमल है, इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। बलूचिस्तान के ज़िला बेला में हादसे में जाम बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा पंजगूर में अदा कर दी गई है। 2 रोज़ कबल बेला के करीब मुसाफिर बस में आग लगने से 27 अफराद जाम बहक हुए थे। अल्लाहु अकबर। बेला में मुसाफिर बस के हादसे में जान की बाजी हारने वाले 7 बच्चों समेत 24 मुसाफिरों के जनाजे पंजगूर के तबलीगी मरकज खुदाबादान ग्राउंड पहुंचाए गए, जहां आलिम दीन मुफ्ती मौला बख्श ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर मीर असदुल्ला बलोच, डिप्टी कमिश्नर मसूद रिन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तमाम मैयतें एम्बुलेंसेज के जरिए एयरपोर्ट कब्रिस्तान पहुँचाई गयी। 2 रोज कबल बेला क्रॉस के मकाम पर कराची से पंजगूर जाने वाली मुसाफिर कोच में ट्रक से टकरा जाने के बाद आग लग गई थी, जिससे 27 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए थे।
वाक़े का मुकदमा गुज़िश्ता रोज बस के मालिक मोहम्मद यूनुस के खिलाफ दर्ज किया गया था, जो अब तक फरार है। डिप्टी कमिश्नर शब्बीर मेंगल के मुताबिक वाक़े की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है। उधर हुकूमत बलूचिस्तान ने गैर कानूनी पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील रोकने के लिए चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। और अब आपको बताएं कि कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 11 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी दे दी है। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की दरखास्त जमानत की समाअत 6 फरवरी को होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर मौजूद है, ना FIA का रिकॉर्ड, केस कैसे चलाएं। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अनवर मजीद और AG मजीद के वकील ने कहा, मुकदमा ना FIA के पास है ना नैब में, तो मुल्ज़िमान को जमानत दी जाए। FIA प्रोसिक्यूटर बख्तियार चन्ना ने कहा कि दरखास्त जमानत पर दलाइल नहीं दे सकते, केस नैब को मुंतकिल हो रहा है। अदालत ने FIA से आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। साबिक सदर की आमद से कबल सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। गुज़िश्ता समाअत पर जियालों की जानिब से बदनज़मी के बाद FIA प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर आज रेंजर्स की नफरी को भी तैनात किया गया। साबिक सदर अदालत पहुंचे तो कारकुनान ने नारेबाजी की। आसिफ जरदारी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कोर्ट रूम में भी हिसार में लिए रखा। साबिक सदर हाजिरी लगाकर सख्त सिक्योरिटी में कोर्ट से रवाना हुए। PPP रहनुमा इम्तियाज शेख, जियाउल हसन लंजार, सोहेल अनवर सयाल और दीगर भी अदालत पहुंचे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान शामिल करेंगे, जो कहते हैं कि बलूचिस्तान के 10 बरस हुकूमती बेनज़मी की आला मिसाल है। इस अरसे में सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे पेंशन की अदायगियाँ 19 करोड़ रुपए से बढ़कर 28 अरब 50 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। एक बयान में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 10 बरस के दौरान सिर्फ चपरासी की पोस्ट पर 2,06,000 अफराद भर्ती किए गए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पंजाब और सिंध में हालात इससे भी अबतर हैं, जहाँ शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह ने फंड्स बर्बाद किए। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। दरखास्त जमानत आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस में दायर की गई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज शाकिर से। रियाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में कायदे के खिलाफ यहाँ शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए रजू किया। उन्होंने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी और रमजान शुगर मिल केसों में जमानत के लिए इस्तदा की है। आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त की इब्तदाई समाअत के बाद 29 अक्टूबर के लिए 29 जनवरी के लिए नैब से और हुकूमत से जवाब कर लिया है। शहबाज शरीफ का मौका है कि उन्हें इन केसों में बदनीति की बुनियाद पर शामिल किया गया और उनका इस करप्शन में या आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के जो सरकारी राजी है उसमें 1 इंच भी उन्होंने सरकारी राजी का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही कॉपी बताने से कोई उन्होंने मिसअप्रोप्रिएशन किया, लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया। ठीक है रियाज शाकिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी है। अब्दुल अलीम खान को नाअहल करार देने की दरखास्त नून लीग के उम्मीदवार राना अहसन ने दायर की थी। और अब जिक्र मिनी बजट का जो आज पेश किया जाना है। जरा ये बताते हैं कि मिनी बजट आज पेश किया जा रहा है जिसमें सैकड़ों दरामदी अशिया पर कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है। मजीद क्या तजावीज़ दी जाएंगी, अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। जी अशरफ। जी जैसा कि आपने कहा कि आज शाम कौमी असम्बली में का इजलास होगा जिसमें ये काबीना से मंजूरी लेने के बाद ये बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी, जिसको हुकूमत ने पहले सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल का नाम दिया था, अब इसको रिफॉर्म पैकेज कह रहे हैं, बरामदी पैकेज कह रहे हैं। तो बहर जो भी है इसमें वज़ीर ख़जाना और रिकॉर्ड भी कह चुके हैं, हमारी इत्तलात भी यही है, इसका 90% जो होगा वो नॉन रेवेन्यू इक़दाम होंगे जिनमें हुकूमत हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर को या मैन्युफैक्चरर्स को इन्वेस्टर को सहूलत देने के लिए ऐसे इक़दाम का ऐलान करेगी, जिनकी तफसीलात मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। 10% इक़दाम ऐसे हैं जिनसे रेवेन्यू बढ़ाने का जिसमें इम्पैक्ट होगा बराह रास्त। जो रेवेन्यू बढ़ेगा हमारी इत्तला के मुताबिक टोटल 1 से 50 अरब के दौरान इसमें रेवेन्यू बढ़ाने के इक़दाम होंगे।
जिनमें ड्यूटी जिन पे बढ़ाई जाएगी। 150 आइटम्स ऐसी हैं जिन पे ड्यूटी बढ़ेगी, जिनके दामदी ड्यूटी बढ़ेगी, जिनमें GST बढ़ेगा पेट्रोलियम मसनूआत पे। टेलीफोन कार्ड्स पे 17% के हिसाब से प्री पे टेलीफोन कार्ड हैं टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इसको 150 आइटम ऐसी हैं जिनमें दरामदी ड्यूटी कम की जाएगी। जो दरामदी ड्यूटी उन अशिया पे कम की जाएगी जो खाम माल है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उन पर दरामदी ड्यूटी में छूट दी जाएगी। जो जिस पे आम कंज्यूमर पे, आम शहरी पे जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक तो है कि जो टैक्स की छूट 12 लाख दी थी पिछली हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी बजट पास किया था अपने टेन्योर में, हालांकि उस हुकूमत उनकी जाने वाली थी। 12 लाख रुपए टैक्स की छूट मुकर्रर कर दी गई थी, जो उससे पहले 4 लाख थी। उसको हुकूमत रिवाइज़ करने का फ़ैसला कर रही है। एक तजवीज़ है इसको 6 लाख तक कर दिया जाए 12 की बजाय, दूसरी तजवीज़ है कि 8 लाख कर दिया जाए। ताहम इसकी अप्रूवल आज कैबिनेट से ली जाएगी कौमी असम्बली के इजलास में पेश करने से पहले जी। इसके अलावा सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। सिगरेट, खाने पीने की पैक्ड आइटम जो हैं, जिसमें ख़ास तौर पे पनीर वगैरह जो बच्चों का खुराक होती है, दूसरी तीसरी चीज़ जो बाहर से पैक्ड आती हैं पकी पकाई, जिनको कहते हैं रेडी टू ईट, उन पर ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा जिस पर बड़ा ऐलान आज गवर्नमेंट करेगी कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू में भी कहा था, ऑन रिकॉर्ड भी कह रहे हैं, अब उसको बजट का हिस्सा भी बनाया जा रहा है। जो मनी लॉन्ड्रिंग जिसके इक़दाम के लिए बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से दबाव है, ख़ास तौर पर FATF की तरफ से दबाव है कि मनी लॉन्ड्रिंग और मनी स्मगलिंग 2 चीज़ें, इनको कैसे कंट्रोल करना है। उसके लिए इंतहाई सख्त इक़दाम आज के बजट में अनाउंस किए जाएंगे, उनको फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके मुताबिक पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान के कोस्टल लाइन्स पे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे इंतहाई सख्ती की जाएगी। इन दोनों चीज़ें अशिया की स्मगलिंग और लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए किसी को गिरफ्तार किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग या मनी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में, दोनों अलग-अलग चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी स्मगलिंग, उसको शायद अदालत से कवानीन ऐसे बनाया जाए ना, ज़मानत भी नहीं मिल सकेगी केस का फैसला होने तक। बहुत शुक्रिया अशरफ अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी से मुताल्लिक आपको बताएं कि सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन नफीसा शाह का कहना है कि कठपुतली हुकूमत आज दूसरा बजट ला रही है, गरीब दुश्मन बजट मंजूर नहीं करेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि नाहल हुकूमत अवाम पर महंगाई का सुनामी ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हालात रहे तो हर तीसरे महीने बजट पेश होगा और दावा किया कि वजीर खजाना को नालायकी पर नौकरी से फारिग किया गया था। कौम को पता ही नहीं इमरान खान किन शराइत पर कर्जे ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।